तो नमस्ते दोस्तों। तो आज आज का टॉपिक है ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी एक्सरसाइज 9.1। 9.1 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में कह क्या रहा है। देखिए, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष के कम बच्चों के लिए 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है शिखर जिसका शिखर मतलब ऊंचाई जो होगा 1.5 मीटर होगा, और भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 30 डिग्री का कोण बनाएगा। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, मतलब जो अधिक उम्र के बच्चों हैं उनके लिए, मतलब बड़े बच्चों के लिए, जो फिसलन पट्टी की ऊंचाई होगा वो होगा 3 मीटर, पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ कितना डिग्री कोण बना रही है? 60 डिग्री का। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? हमें निकालना है कि फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो देखिए, कम बच्चों के लिए मतलब छोटे उम्र के बच्चों के लिए जो ऊंचाई है वो 1.5 मीटर है, और बड़े बच्चों के लिए ऊंचाई है 3 मीटर। तो हम लोग दोनों का अलग अलग निकालेंगे, और दोनों का जो फिसलन पट्टी की लंबाई है, जो छलकता है, स्लिप होगा, वो दोनों का ऊंचाई हम लोग अलग से निकालते हैं, मतलब लंबाई। चलिए देखते हैं। सबसे पहले छोटे उम्र के बच्चों के लिए, चलिए 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए देखिए इसमें क्या है, फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितना है। देखिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई है, देखिए ये ऊंचाई है फिसलन पट्टी की, इसकी ऊंचाई कितना है? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर। और यहाँ क्या बोला था, भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का। तो देखो भूमि के साथ ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 30 डिग्री का। ये जो कोण होगा 30 डिग्री का। देखिए बच्चे इसी में स्लिप कर रहे हैं, इसी में, यही है फिसलन पट्टी। इसी का हम लोग लंबाई निकालेंगे, फिसलन पट्टी की लंबाई। लंबाई देखिए इसको हम लोग बोलते हैं पी। पी से हो गया ये लंब, मतलब परपेंडिकुलर। इसको बोलते हैं बी, बेस यानी आधार। इसको बोलते हैं एच, मतलब कर्ण, हाइपोटेनियस। देखिए इसका ऊंचाई निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग को यह ध्यान देना है कि ये कौन सा फॉर्मूला में आएगा। सबसे पहले हम लोग को यह ध्यान देना है कि ये कौन सा फॉर्मूला में आएगा। देखिए रिलेशन देखना है, दोनों में से एक पता होना चाहिए, या तो फिर इधर या फिर इधर। देखिए हम लोग को ये पता है और ये निकालना है, तो यहाँ देखना है कि P और H कौन सा फॉर्मूला में आता है। तो P और H साइन का फॉर्मूला में आता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा क्या? P बाय H। साइन थीटा बराबर P बाय H। देखिए साइन थीटा, थीटा का मान कितना लेना है? थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री। थीटा का मान है 30 डिग्री, तो थीटा की जगह हम लोग 30 लेते हैं। पी, देखिए हम लोग नाम नहीं दिए थे, नाम दे देते हैं, कोई भी नाम अपने से कोई भी दे सकते हैं। ए बी सी, ये ए बी सी दे दिए हैं। यहाँ नाम हम लोग दे सकते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। इस टाइप से हम लोग नाम भी दे सकते हैं, या फिर हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखिए पी क्या है? ए बी। पी क्या है? ए बी। और एच क्या है? एच है ए सी। ए सी। देखिए साइन थीटा का मान होता है, ये आपको मान याद रखना पड़ेगा। साइन थीटा का मान होता है 1/2। ए बी का मान दिया हुआ था, कितना था? 1.5 मीटर। और ए सी का मान निकालना है, यही है फिसलन पट्टी। देखिए अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ हम लोग को करना होगा तिरछा गुना।
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अगर हम यहाँ तिरछा गुना करते हैं तो तिरछा गुना करेंगे तो क्या होगा, ये AC गुना होगा 1 के साथ, AC गुना होगा 1 के साथ बराबर ये 1.5 गुना होगा 2 के साथ, 1.5 गुना होगा 2 के साथ, तो AC गुना होगा AC होगा, और यह कितना होगा 15 दूना 30, एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट, AC का मान कितना आ जाएगा 3 मीटर। मतलब जो कम उम्र के बच्चों की फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई कितना होगा 3, मतलब फिसलन पट्टी की लंबाई कितना होगा, फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 3 मीटर। इसी तरह हम लोग निकालेंगे बड़े बच्चों के लिए। जो बड़े बच्चों के लिए क्या दिया हुआ था कि उनकी फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितना होना चाहिए 3 मीटर, और कितना डिग्री कौन बनाता है 60। तो इसी तरह हम लोग अलग से एक चित्र बनाएंगे। देखिए चित्र ये है, देखिए ये समकोण त्रिभुज होता है, नाम देते हैं ABC। देखिए इसका ऊंचाई बड़ा है क्योंकि ये बड़े बच्चों के लिए है, यहाँ पर लिख सकते हैं बड़े उम्र के बच्चों के लिए ये। तो देखिए फिसलन पट्टी की लंबाई ऊंचाई कितना है 3 मीटर, और हम लोग को निकालना क्या है ये फिसलन पट्टी, तो इसको क्या बोलते हैं H कर्ण, इसको बोलते हैं P लंब, इसको बोलते हैं B बेस, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं आधार। अब देखिए इसमें निकालना क्या है, देखिए इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा क्योंकि इसमें भी हम लोग को H ही चाहिए, इसमें भी हम लोग को H ही चाहिए। देखिए दोनों के बीच रिलेशन क्या है P/H, P/H। देखिए हम लोग B भी ले सकते थे लेकिन B क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि B का जरूरत नहीं है, B हम लोग को निकालना ही नहीं है, इसीलिए हम लोग को ये चाहिए फिसलन पट्टी। ये है फिसलन पट्टी, इसी में बच्चे अच्छा लगते हैं फिसलन पट्टी। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये कितना डिग्री बना रहा था कौन 60 डिग्री का। चलिए अब निकालते हैं समकोण त्रिभुज, क्या त्रिभुज का नाम ABC में। देखिए इसमें क्या है थीटा बराबर कितना है 60 डिग्री, और AB का मान कितना दिया हुआ है 3 मीटर, AB का मान दिया हुआ है 3 मीटर। AC का मान हम लोग को ज्ञात करना है इसमें भी, तो देखिए फॉर्मूला क्या लगेगा, साइन का फॉर्मूला लगेगा, साइन कितना डिग्री है 60 डिग्री, P/H। P को हम लोग क्या माने हैं, P को हम लोग माने हैं AB, और H क्या है AC, और साइन 60 डिग्री का मान होता है, ये मान आप लोग को याद करना पड़ेगा, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर AB का मान हम लोग नहीं पुट किए हैं, AB का मान दिया हुआ है, AB का मान पुट कर लेते हैं पहले। AB का मान कितना है 3, अब AC का मान निकालना है, तो देखिए फिर वैसा ही आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे मतलब तिरछा गुना, अगर तिरछा गुना करेंगे तो ये √3 AC के साथ गुना होगा, ये इधर चल जाएगा और ये इधर, तो 2 गुना होगा 3 के साथ, √3 गुने AC कितना हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा। अब देखिए ये गुना में बराबर के उस साइड जाएगा, इक्वल के उस साइड, तो क्या होगा भाग में हो जाएगा, तो 6√3। देखिए अब नीचे रूट आया, तो नीचे रूट को हटाने का एक रूल है हरों का परिमेयकरण, मतलब उसको बोल सकते हैं रेशनलाइजेशन। चलिए हरों का परिमेयकरण करते हैं, AC बराबर है 6√3। देखिए परिमेयकरण में क्या होता है कि जो नीचे रहेगा उसी से गुना और उसी से भाग करना है, तो देखिए कितना है नीचे √3 से गुना और √3 से भाग, ताकि करने के बाद ये दोनों को अगर साफ कर देंगे तो फिर यही दोनों बचेगा। तो देखिए गुना करेंगे कितना होगा 6√3,
देखिए ये 2 बार गुना होगा तो क्या होगा, 6√3, ये क्या हो जाएगा, गुना होगा तो 9, और 9 होता है किसका, 9 होता है 3 का। तो 6√3, ये 3 हो जाएगा, इधर AC था, देखिए 3 × 3, 3 × 2 = 6, मतलब AC बराबर क्या आ गया, 2√3 मीटर। मतलब जो बड़े बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई थी वो 2√3 मीटर, यही आंसर आया। तो बड़े बच्चों के लिए कितना है, बड़े बच्चों के फिसलन पट्टी लंबाई बराबर 2√3 मीटर आंसर। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए देखिए इसके बाद क्वेश्चन 4, आज क्वेश्चन 3 किए हैं, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 4। ठीक है, थैंक यू।